नीतीश जी को मोह रहे हैं, मोहने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले बार अमित शाह क्या बोले थे कि सारे गेट नीतीश जी के लिए दरवाजे बंद हैं। इस बार कौची बोले? इस बार एक को बार नहीं बोले, हम तो नहीं मौन साधे हुए। हाँ, नीतीश जी पर काहे चुप हो जा रहे हैं? तो उनको पता है कि पक्का लाम है, कभी वही बुढ़ो टपक जाएंगे। तो नीतीश जी को भी समझ में आ रहा है कि सब हमको ले जा रहा है, कभी दिल्ली, कभी बेंगलोर ले जा रहा है, कभी मुंबई ले जा रहा है, कभी इन्ने ले जा रहा है, कभी उन्ने ले जा रहा है, बना कुछ है ये नहीं। क्या माना जाए कि नीतीश कुमार आ सकते हैं रविकांत? हम पूछते हैं कि बीपीएससी के बाद यूपीएससी का एग्जाम आदमी बीडीओ के बाद डीएम बनना चाहता है कि नहीं? एडीएम डीएम। नीतीश जी 18 साल से उसी पोस्ट पे हैं। गेब्बे किए उधर कि हमारा मतलब विपक्ष का नेशनल कन्वेनर बना देगा, हम सब पार्टी को एक करते रहेंगे, मोदी के दूर विरोधी चेहरा हम ही रहेंगे, मगर अभी तक नहीं बनाया है। तो वो भी एक जो दबाव की पॉलिटिक्स है नीतीश कुमार की कि हम जिधर रहेंगे जो विपक्ष रहेगा उसको हम थोड़ा ज़्यादा वैल्यू देंगे। तो हमें लगता है कि जदयू में भी सब कुछ ठीक ठाक है रविकांत, जो यहाँ का सिनेरियो बन रहा है। देखिए, जदयू में अब कुछ भी गड़बड़ रहेगा। अब जो विधायक सांसद एक बार नीतीश जी से मिल लिया तो वो तो पलटी नहीं मारेगा। इतना तो नीतीश कुमार का इज्जत है कि एक बार फ़ोन करके बात कर लिए या एक बार बुला के मिल लिए तो उसका जो मनोस्थिति है वो थोड़ा देर के लिए रुक जाएगा। मगर आप कितना देर रोकिएगा? 16 को सांसद है, उसको पता नहीं है कि किसका वोट से जीत के आए हैं। रविकांत, लोकसभा के चुनाव में राजद वोटर भी अमित शाह की जो सभा हुई उस सभा के कई मायने और मकसद निकलते हैं। फिलहाल मेरे साथ रविकांत हैं और लगातार ये कई विषयों पर एनालिसिस करते रहते हैं और रविकांत लगातार राजनीतिक विश्लेषण पे चर्चा भी होती है। रविकांत, एक सबसे बड़ी बात है कि झंझारपुर में अमित शाह ने एक तीर से कई निशाना कर दिया जी। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार में तेल और पानी का संबंध बताया जी। उसके अलावे उन्होंने ये साफ कर दिया कि अब नीतीश कुमार बैकफुट पे हैं और फ्रंट फुट पर लालू प्रसाद यादव खेल रहे हैं जी। तेजस्वी को 2025 के सीएम के लिए उन्होंने कहा कि बनाने के लिए कुछ भी करेंगे जी। ये क्या लगता है आपको? अमित शाह जो हैं माने जाते हैं कि राजनीति के बड़े समीकरण को तय करने वाले हैं जी। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या कहें? इस पूरे मुद्दे में अगर पूरा अमित शाह जी का पूरा भाषण का तो ये एक अंश था कि तेल और पानी इन दोनों का मेल नहीं हो सकता है। और आप संजीव जी, आप काफ़ी समय से कर रहे होंगे पत्रकारिता, हमसे काफ़ी लंबा अनुभव है आपका, 1 दशकों से ज़्यादा का। तो जब देखेंगे कि इन दोनों के जो वोटर हैं धरातल पर वास्तव में नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के वोटर वो वोटर हैं जो लालू विरोधी हैं। लालू को खिलाफ वोट देकर नीतीश कुमार को नेता तैयार किए थे और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए थे। मगर नीतीश कुमार के 2013 के स्टैंड के बाद नीतीश कुमार धीरे धीरे अप्रासंगिक होते चले गए बिहार की राजनीति में। मगर फिर भी वह मुख्यमंत्री हैं, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। मगर नीतीश आएंगे अमित शाह के बातों पर। अमित शाह वह बोल करके इन दोनों को, एक तेल हैं एक पानी हैं, दोनों अलग अलग दिख जाएंगे। जो मुलाकात हुई है नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार की, और जो नीतीश कुमार की राजनीतिक कुंडली है 3 से 4 साल में अपनी जो घटक दल है उसको सीधे बदल देते हैं और राती रात कहें कि एक विपक्ष को सत्ता में ले आते हैं और जो सत्ता में रहती है उसको राती रात बेरोजगार कर देते हैं। दर्जन भर मंत्री बेरोजगार हो जाता है। तो इस बात को अमित शाह भांप रहे हैं और इस बात पर मुहर वह लगाते हैं कि नीतीश कुमार कभी भी मन डोलेगा। और जो 3-3, 4-4 बैठक हुआ है, इस सब लोग जान रहा है। हम भी आंख बंद करके यह कह सकते हैं कि नीतीश कुमार किधर भी जा सकते हैं, मगर ये निर्णय नीतीश कुमार को करना है। बिल्कुल, निर्णय तो करना है नीतीश कुमार को। लेकिन आप देखिए, आपको याद होगा नीति आयोग की बैठक में नीतीश कुमार नहीं जाते हैं जी। बिहार में आपको जेपी नड्डा आए, नहीं मिले। लेकिन G20 के सम्मेलन में नीतीश कुमार का वहाँ जाना, उसके बाद जिस तरह से जो कवायद हुई, प्रधानमंत्री ने खुद बुलाकर नीतीश कुमार को जिस तरह से स्टेज पर नालंदा का। नीति आयोग की बैठक कब हुई थी? आज से कई महीने पहले, जब ये इंडिया घटक दल का नहीं हो रहा था तो इनको लग रहा था कि हमको विपक्ष का मतलब एक हम ही को तो मिल ही जाएगा। पटने में ही जदयू वाला घोषणा कर दिया कि हो गए नीतीश बाबू हो गए विपक्ष के पीएम। तो हम लोग तो चुपचाप सुन रहे थे। तो नीतीश कुमार पे कांग्रेस भरोसा करे तब ना। और भी बाकी विपक्षी दल, इनसे ज़्यादा ताकतवर 3 गुना 4 गुना ज़्यादा सीट ममता बनर्जी का है, इनसे ज़्यादा सीट 2 स्टेट में सरकार अपना एक छत्र पे आम आदमी पार्टी का है। तो काहे इनको मानेगा जी? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो नीतीश जी को भी समझ में आ रहा है कि सब हमको ले जा रहा है, कभी दिल्ली, कभी बेंगलोर ले जा रहा है, कभी मुंबई ले जा रहा है, कभी इन्ने ले जा रहा है, कभी उन्ने ले जा रहा है, बना कुछ है ये नहीं। क्या माना जाए कि नीतीश कुमार आ सकते हैं रविकांत? हम पूछते हैं कि बीपीएससी के बाद यूपीएससी का एग्जाम आदमी बीडीओ के बाद डीएम बनना चाहता है कि नहीं? एडीएम डीएम। नीतीश जी 18 साल से उसी पोस्ट पे हैं। गेब्बे किए उधर कि हमारा मतलब विपक्ष का नेशनल कन्वेनर बना देगा, हम सब पार्टी को एक करते रहेंगे, मोदी के दूर विरोधी चेहरा हम ही रहेंगे,
मगर अभी तक नहीं बनाया है। तो वो भी एक जो दबाव की पॉलिटिक्स है नीतीश कुमार की कि हम जिधर रहेंगे जो विपक्ष रहेगा उसको हम थोड़ा ज़्यादा वैल्यू देंगे। तो हमें लगता है कि जदयू में भी सब कुछ ठीक ठाक है रविकांत, जो यहाँ का सिनेरियो बन रहा है। देखिए जदयू में अब कुछ भी गड़बड़ रहेगा। अब जो विधायक सांसद एक बार नीतीश जी से मिल लिया तो वो तो पलटी नहीं मारेगा। इतना तो नीतीश कुमार का इज्जत है कि एक बार फ़ोन करके बात कर लिए या एक बार बुला के मिल लिए तो उसका जो मनोस्थिति है वो थोड़ा देर के लिए रुक जाएगा। मगर आप कितना देर रोकिएगा? 16 को सांसद है, उसको पता नहीं है कि किसका वोट से जीत के आए हैं। उसको ये बात पता है कि ये बात आपने सही कही कि जातीय समीकरण और वोट बैंक ये बहुत मायने रखता है। लेकिन एक तो बात है ना रविकांत, लोकसभा के चुनाव में राजद वोटर भी वो जानती है कि हम भाजपा को टिप देती है, नेशनल इश्यूज। बिल्कुल, लोकसभा और विधानसभा का अपना समीकरण अलग अलग। लालू जी के नाम पे ये बताइए ना, अमित शाह का जो आगमन है और जितनी बातें बोली गई, योजनाओं को गिनाया गया, क्या कुछ बिहार को दिया गया, कितने हजार करोड़ रुपए दिए गए, क्या क्या पैकेज, उस सब उन्होंने बताया कि हमने क्या दिया और कैसे बिहार का विकास हो रहा है। इन सब के बावजूद आपको क्या लगता है, क्योंकि 24 का जो शंखनाद है वो हो चुका है, 24 का शंखनाद एक तरह से कही हो चुका है, ऐसे में बिहार में भी कई सारी अभी परिस्थितियां बदलनी है। देखिए वादा इरादा करने में तो भाजपा का नेता तेजे न है, ये तो कहा जा सकता है ना। अब इसका कई पुराने भाषण का क्लिप मोदी जी का चलाया जाता है, पुराने जो 2013 के समय दिए थे। अब वादा उदा तो ये सब होता ही रहता है, चुनाव आता है तो ज़्यादा वादा होता है। उका वह दिन नीतीश जी मिले 1954 करोड़ यहाँ मिल गया, एगो त्रिस्तरीय पंचवर्षीय तो सुने कि हाँ मिलने के बाद तुरंत मिल गया, अगले दिन मिल गया। संडे उंडे भी था, सब संडे पंडे एकदम फंडे हो गया। नालंदा का खंडहर को जो दिखाया गया वो और नालंदा। देखिए नीतीश जी को मोह रहे हैं, मोहने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले बार अमित शाह क्या बोले थे कि सारे गेट नीतीश जी के लिए दरवाजे बंद हैं। इस बार कोची बोले, इस बार एक बार नहीं बोले, हम तो नहीं मौन साधे हुए। हाँ, नीतीश जी पर काहे चुप हो जा रहे हैं? तो उनको पता है कि पक्का लाम है, कभी ही बुढ़ो टपक जाएंगे इन्ने उन्ने। नीतीश जी का जो फ्रस्ट्रेशन है वो भाषणों में दिखता है। नीतीश जी को भी पता है कि हम किधर, अब वो बेचारा किधरों जाते हैं, विधायकों कुछ टोका टिप्पणी कर देता है। पहले ये सब नहीं था, 3-4 पहले ये नहीं था। 2000 जब उनका 43 सीट जो आया, यहीं से उनका कह सकते हैं कि कोई भी विधायक उठ के नीतीश कुमार पर कमेंट कर दिया या ये तमाम बातें। तो अमित शाह जो हैं वह कहीं ना कहीं एक तरह से हिंदुत्व का एजेंडा भी चलती है, छुट्टी और ये सब मामले में। चलिए, बिल्कुल आपने देखा कि किस तरह से तस्वीरें बदल रही है और बिगड़े। हमारे साथ रविकांत थे और रविकांत ने कहा कि किस तरह से समीकरण बदल और बिगड़ रहे हैं।